हालेलुया। परमेश्वर के नाम पे एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। और जैसा हम बीते दिनों में हर मंडे सीख रहे हैं पवित्र आत्मा के फल, और मैं आशा रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वचन के ज्ञान को हम लोग सीखें, लेते जाएं और परमेश्वर में आगे बढ़ सकें। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। इस समय हम लोग गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय, गलातियों 5 अध्याय उसका 22 और 23 पद हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, जहाँ पर आत्मा के फलों के विषय में लिखा हुआ है। आत्मा के 9 फल हैं प्रियो, जिनमें हम बीते दिनों में 7 फल हम लोग देख चुके हैं, और आज हमारा जो मैसेज होगा वो 8वें फल पर होगा। और यहाँ पर गलातियों उसका 5 अध्याय 22 और 23, गलातियंस चैप्टर 5 वर्स 22 and 23। यस, आत्मा का फल। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ओके, हम लोग 22 पद में जो लिखे हुए हैं 6 पद, उनको हम लोग देख चुके हैं, और आज हमारा जो मैसेज है वो है 8वें फल पर। 8वां फल 23 पद में लिखा हुआ नम्रता और संयम। नम्रता 8वां फल है और संयम 9वां फल है, जिसमें आज हम लोग नम्रता के विषय में हम बातचीत करेंगे। इस दुनिया के अंदर अगर नम्रता के विषय में बातचीत की जाए तो सबसे नम्र व्यक्ति इस पूरी पृथ्वी भर में अगर किसी के लिए बोला जाता है तो वो यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सबसे नम्र स्वभाव का एक व्यक्ति था, जिसने इस पूरी दुनिया के अंदर एक छाप को ही नहीं छोड़ा, बल्कि परमेश्वर ने इस बात को दिखा दिया, यीशु मसीह ने इस बात को दिखा दिया, नम्र व्यक्ति या नम्र स्वभाव का व्यक्ति इस दुनिया के अंदर मुकाम, एक ऊंचे मुकाम को पाने के लिए अपने आप को तैयार करता है। प्रियो, आज नम्रता एक ऐसा स्वभाव है जो घमंड, अहंकार और दूसरे जो बड़े बोलने वाले शब्दों को खत्म करता है। जब हम नम्रता के विषय में हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें एक बात और सिखाता है, नम्रता परमेश्वर के अधीन हमें लेकर जाता है। नम्रता हमें ऊंचाइयों पर उठने के लिए पहला अगर सीढ़ी बोला जाता है तो वो नम्रता है। ऊंचाइयों पर उठने के लिए, ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? नम्रता। प्रभु यीशु मसीह का वचन देखिए, नम्रता के विषय में जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर 8वां फल नम्रता है। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश के अंदर जब अपने चेलों को और जो आम जनता के लोग थे वहां पर, उन सबके बीच में एक शब्द को बोला। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 5वें पद को आप पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5। धन्य हैं वे जो नम्र हैं। हालेलुया। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी वही ठहरे। प्रियो, अगर हमें अधिकारी बनना है, हमें अपने जीवन के अंदर एक अधिकार को लेना है जो परमेश्वर की ओर से होता है, तो जरूरी है कि हम अपने घमंड, अहंकार को छोड़ें और नम्रता के स्वभाव को लें। जो नम्रता का स्वभाव स्वयं प्रभु यीशु मसीह के अंदर हम देख सकते हैं। फिलिपियों को लिखने वाला पौलुस 2 अध्याय उसके 5वें पद में इस प्रकार से लिखता है, फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 5, जैसा मसीह का स्वभाव था प्रियो वैसा ही स्वभाव हमारा हो। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा
स्वभाव हो। देखिए प्रभु एक तरफ कहते हैं जो मन के नम्र हैं, जिनके अंदर नम्रता है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह का स्वभाव अगर हमारे जीवन के अंदर है तो हम मसीह के स्वभाव में जब बढ़ते हैं तो जैसा फिलिपियों में आगे लिखा हुआ उसके 6 पद से 11 तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, फिलिपियों 2 का 6 पद से 11 पद के बीच में आप पढ़ेंगे तो मसीह का जो स्वभाव है, मसीह ने, यीशु ने जो इस दुनिया के अंदर अपने अहंकार, अपने घमंड, अपनी सामर्थ, अपना जो उसका अस्तित्व था सबको साइड में रख दिया और अपने आप को शून्य कर दिया। आज ये मनुष्य को करना बहुत मुश्किल है। प्रियो, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अहंकार और घमंड कहीं ना कहीं दिल के किसी ना किसी कोने में बैठा रहता है। पर वचन हमें कि क्या यहाँ पर सिखाता है कि मसीह के स्वभाव में आगे बढ़ना है तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया, दीन किया, मनुष्य का रूप धारण किया और वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मसीह का स्वभाव या मसीह नम्रता के स्वभाव में ना होता तो प्रियो वो गधे के बच्चे को ऊपर बैठ कर यरूशलेम में नहीं आता, क्योंकि बाइबल में लिखा है, ये भविष्यवाणी पहले से हो चुकी थी। जकरिया की किताब में आप देख सकते हैं, यिर्मयाह में आप देख सकते हैं कि वो लादू के बच्चे के ऊपर बैठकर आएगा, वो नम्र स्वभाव का होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नम्र स्वभाव को लेकर आए, इसलिए उसे नम्रता का प्रतीक बोला जाता है। जितने लोगों ने उसका विरोध किया, जितने लोगों ने उसके लिए पत्थर उठाए, जितने लोगों ने उसको अपमानित किया, जितने लोगों ने उसे क्रूस के ऊपर टांगने के लिए हुल्लड़ मचाया, झूठे आरोप लगाए, अंत में यीशु मसीह ने उन सबको क्षमा कर दिया। हालेलुया। एक ऐसा स्वभाव जो अपने आप को दीन करता है। लिखा है बाइबल में, फिलिपियों 2 अध्याय उसके 9 से 11 पद को आप पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 9 एंड 11। उसे वो नाम दिया गया, किसे? किसे? यीशु को वो नाम दिया गया जो सारे नामों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। और सबसे ऊंचा होने के लिए यीशु को क्या बनना पड़ा? शून्य अपने आप को करना पड़ा, नम्र बनना पड़ा। इतना नम्र कि भेड़ ऊन कतरते समय जैसे चुपचाप हो जाती है, प्रभु का स्वभाव ठीक वैसा ही था। वो अपने मुंह को नहीं खोला, यहां तक कि पिलातुस उसके बारे में बोलते रहा कि आप कुछ बताएं, आप कुछ बोलें, पर यीशु एक शब्द भी नहीं बोल पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इसलिए वो नाम मिला जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, जिस नाम के सामने हर एक व्यक्ति का घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी। प्रियो, आज दुनिया के अंदर बहुत सारे नाम हैं, बहुत नाम हैं, और मेरे विचार से जितना इंसान की जनसंख्या उससे ज्यादा आज नाम ऐसे उठ खड़े हुए हैं जो अपने आप को ईश्वर और भगवान का दर्जा देते हैं। पर वचन में लिखा है एक दिन स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक, हालेलुया, स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक, सारी जगह के लोग यीशु के सामने घुटना टेकेंगे और इस बात को अंगीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। उसने इस मुकाम को पाने के लिए अपने आप को दीन और नम्र किया। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन इसीलिए हमारे जीवन के अंदर भी एक वही स्वभाव को देखना चाहता है जो प्रभु के वचन में लिखा है। प्रभु को मानने वाले हर एक व्यक्ति को एक नम्रताई अपने जीवन में लेकर आना है। नीति वचन
उसके 18 अध्याय उसके 12 पद को अगर आप पढ़ेंगे, नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 12, नीति वचन 18 का 12। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हालेलुया। यहाँ पर नीति वचन लिखने वाला सुलेमान एक बुद्धिमान व्यक्ति, उसके समान इस दुनिया में ना कोई बुद्धिमान हुआ और ना कोई उसके बाद हुआ है और ना उससे पहले हुआ। वो भी इस बात को जानता है, नाश होने से पहले घमंड आता है प्रियो। चाहे आज वो घमंड किसी के अंदर हो, कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा हो छोटा हो, गरीब हो अमीर हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, कोई भी हो, जो घमंड में आ गया, समझ लीजिए उसका अस्तित्व, उसका जो औदा है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता और एक दिन वो पूरी रीति से नष्ट हो जाता है। पर महिमा पाने से पहले नम्रता। हालेलुया। देखिए, नम्रता महिमा को लेकर आ रही है। हालेलुया। ये सुलेमान के द्वारा लिखा गया नीति वचन, सुलेमान इस बात को जानते हैं कि जब सुलेमान प्रभु के सामने प्रार्थना किया और अपने पिता की शिक्षा को मानते हुए परमेश्वर से प्रेम करना, आज्ञाओं का पालन करना शुरू किया, जिस दिन सुलेमान का अभिषेक हुआ उसी दिन दाऊद ने एक बात को कहा, अपने प्रभु परमेश्वर की आज्ञा और विधियों का पालन करना, उसके अनुसार तू चलेगा, परमेश्वर से प्रेम करेगा तो परमेश्वर तुझे उठाएगा। तेरे सिंहासन को, जो तेरे बाप को जो सिंहासन मिला है, वो सिंहासन तुझसे दूर नहीं जाएगा। तो सुलेमान ने ठीक वैसा ही किया, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, व्यवस्था को जानना शुरू किया, व्यवस्था के अनुसार चलना शुरू किया और परमेश्वर इतना खुश होकर उससे कहता है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तुझे क्या दूं, मुझसे वरदान मांग, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि परमेश्वर उसके उस जीवन से खुश था जब वो नम्रताई के स्वभाव में चला। उसने आशीष पाया, बुद्धि का भंडार ही नहीं पाया, धन दौलत हर तरीके से उसने आशीष को पाया। और एक समय वो इतना बड़ा धनाढ्य हो गया, इतना बड़ा वो रिचमैन हो गया कि दूर दूर देशों के लोग भी उसके ज्ञान की चर्चा सुनने के लिए उसके पास भेंट लेकर आने लगे। हालेलुया। नम्रताई महिमा को लेकर आती है। हालेलुया। घमंड नाश को लेकर आता है। तो आज हमें देखना है कि आत्मा का जो 8वां फल है नम्रता, ये नम्रता आज हमें परमेश्वर के रास्ते पर ही नहीं लेकर चलता, बल्कि हमें उस स्वर्ग तक लेकर जाने के लिए वादा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कई बार एक शब्द को बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का क्या करे? इनकार करे। कई सारे लोग आए, कोई कहता है प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, फिर वो कहता है कि मुझे अपने माता पिता से अनुमति लेने दे। कोई कहता मेरा पिता मर गया है, उसको गाड़ने दे। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। यीशु ने एक शब्द को कहा, जो मेरे पीछे आए वो अपने आप का इनकार करे। इनकार करने का मतलब आपको मालूम है क्या है? इनकार का मतलब क्या होता है? अपने आप का इनकार करना। अब मैं नहीं। समझ में आ गया? मैं नहीं हूं। इसको दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई कैसा होता है? सीधा डंडा। और जब ये आई को खत्म करते हैं तो एक डंडा ऐसे खींच दीजिए, क्या बनेगा? हालेलुया। मतलब मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र हूं, मेरा क्रूस उठा लो,
जो सहज और हल्का है। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए अपने आप का इनकार करते हैं, अपने क्रूस को उठाते हैं और प्रभु के बताए हुए पथ चिन्हों पर चलते हैं, तो सबसे पहले पवित्र आत्मा के ये फल उस व्यक्ति के अंदर दिखाई देने लग जाते हैं जो परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला है। हालेलुया। ये सीढ़ी बाई सीढ़ी है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और जैसे ही इस पेड़ के ऊपर ये 9 फल लद जाते हैं तो व्यक्ति दुनिया के अंदर आशीष में हो जाता है। हालेलुया। तो हमें अपने जीवन के अंदर में ये आत्मा के फलों को लेना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 31 अध्याय उसका 5वां पद आप पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया, मसीह का जो स्वभाव था वो इतना नम्रता को दिखाता है, इतने नम्रताई को जो भविष्यवाणियां जो की गई उसके विषय में, जैसे जकरिया का मैंने जिक्र किया, जकरिया की किताब 9 थी, उसके 9 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर मत्ती 21 के 5 में जो लिखा वो जकरिया में भी लिखा हुआ है। सेम वही वर्ष है, पर जकरिया यीशु के लगभग 700 साल पहले, यीशु के जन्म लेने से 700 साल पहले वो इस बात को लिखता है, और 700 साल के बाद अचानक यीशु उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर आ जाता है। हालेलुया। दोनों वचनों को पढ़ें, जकरिया 9 का 9 और एक व्यक्ति मत्ती 21 का 5। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 5। सिय्योन की बेटी से कहो, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। हालेलुया। देखिए लिखा हुआ है सिय्योन की बेटी से कहो। अब सिय्योन की बेटी कौन है? सिय्योन की बेटी कौन है? लास्ट संडे हम सीख रहे थे सिय्योन की बेटी कौन है? भूल गए? कलीसिया। प्रभु में विश्वास करने वाले लोग, वो सिय्योन की बेटी है। उसका दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। देखिए याद रखिए, चाहे आदमी हो औरत हो, ये ना सोचे कि मरने के बाद मेरी औरत तो मुझे ही मिलेगी, दूसरी कोई मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास वही आया था ऐसा बोलने के लिए। बोलने लगा कि मेरे बड़े भाई की एक पत्नी थी, बड़ा भाई बिना संतान पैदा किए मर गया, उसके बाद उसके दूसरे नंबर वाले ने शादी किया, तीसरे वाले, चौथे वाले ने, लास्ट में सारे मर गए। अब वो किसकी पत्नी बनेगी? क्योंकि 6 भाइयों की पत्नी तो बन चुकी है, लास्ट में 6 को मारकर खुद भी मर गई बाद में। अब कोई पूछ रहा है किसकी पत्नी बनेगी, क्योंकि दुनिया में तो 6 की बन गई, वहां किसकी बनेगी? यीशु मसीह बड़ा मुस्कुराते हुए बोला कि वहां पर ब्याह शादी नहीं होते हैं, वहां पर आत्मा है। और जितने भी यीशु को विश्वास करते, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, आदमी हो, औरत हो, वो केवल एक आत्मा है, उस आत्मा का राजा यीशु। हालेलुया। दूल्हा यीशु है, इसलिए बोला गया है कि सिय्योन की बेटी से कहो तेरा दूल्हा आता है। हालेलुया। जकरिया की किताब आप निकालें 9 का 9। ये सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर भी वही शब्द है, वो दीन है। दीन मतलब अपने आप को शून्य उसने कर दिया है, वो गधे के बच्चे पर आया है। ये यरूशलेम की पुत्री, ये सिय्योन की बेटी, तेरे दूल्हे के लिए अपने आप को तैयार कर। और जब यीशु आया तो लोगों ने किस तरीके से यरूशलेम में यीशु का वेलकम किया? खजूर की डालियां लेकर हिलाते हुए तन के कपड़े रास्ते में बिछा दिए, और उसके ऊपर से कौन जा रहा है? यीशु राजा। यीशु राजा के नीचे भी कुछ था,
हालेलुया, हालेलुया। कभी गधे के लिए कोई कपड़ा बिछा सकता है क्या? गधा निकल रहा है, आप बोलें कि आ जाओ महाराज, खाना खा के जाओ यहाँ पर, कभी बोल सकते हैं? गधा किसके लिए बोला जाता है? नालायक, बिना दिमाग, है ना, जो पढ़ता नहीं है, काम नहीं करता, कामचोर, ऐसे लोगों के लिए वो बोला जाता है गधा। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने गधे को ही चुन लिया, उन मूर्खों को चुन लिया जिनके समाज के अंदर कोई आदर सम्मान नहीं था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि नम्रताई का जो स्वभाव है वो परमेश्वर की ओर से आता है प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें इस बात के लिए सिखाता है कि नम्रताई का स्वभाव हमेशा हमें ऊंचाइयों पर लेकर चलता है। चलिए, पुराने नियम के अनुसार ये क्वेश्चन भी है आपके लिए। पुराने नियम के अनुसार सबसे नम्र स्वभाव का कौन सा व्यक्ति था? आदम से लेकर मलाकी तक पुराने नियम के अंदर उत्पत्ति की किताब से लेकर मलाकी की किताब तक सबसे नम्र स्वभाव का मनुष्य कौन था? है यूसुफ। सोचिए, ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, आज का प्रश्न है, आज के बाइबल स्टडी का। यूसुफ, अय्यूब, कहीं लिखा उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है? कहीं लिखा हुआ है, पढ़ाया आपने कि वो पृथ्वी पर सबसे नम्र स्वभाव का था? जितने भी ऑनलाइन है वो भी आप अपना टाइपिंग कर सकते हैं कि पूरे पृथ्वी भर में पुराने नियम के अनुसार सबसे नम्र स्वभाव का कौन था? मूसा, मोसेस, यस, हालेलुया। पुराने नियम के अनुसार सबसे नम्र स्वभाव का अगर किसी व्यक्ति के लिए बोला गया है तो वो है मूसा। इंग्लिश में उसे मोसेस कहते हैं। हालेलुया। गिनती की किताब उसका 12 अध्याय का 3 पद आप पढ़ सकते हैं। आज की बाइबल स्टडी का ये एक प्रश्न है, इसलिए आप इसको जरूर से याद रखें, क्योंकि आने वाले समय में एग्जाम होगा तो ये प्रश्न जरूर से आपके सामने आएगा। गिनती नंबर, बुक ऑफ नंबर, चैप्टर 12 वर्स 3। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। क्या लिखा है? मूसा पूरे पृथ्वी भर के लोगों में सबसे नम्र स्वभाव का था। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि मूसा गुस्से वाला नहीं था, लड़ाकू नहीं था, ऐसा नहीं है। अगर आप उसका जीवन देखेंगे, फिरौन के पास जब वो रहता था या मिस्र देश में था तो उसको ज्ञान था, अस्त्र शस्त्रों का भी ज्ञान था, योद्धा के समान था, लड़ाई भी कर सकता था। उसने एक सैनिक को मार भी दिया था, खत्म कर दिया था। पर जब वो यीशु या परमेश्वर के संपर्क में आया, बाइबल में लिखा है उसका जीवन पूरा बदल गया। हालेलुया, पूरा जीवन बदल गया। और इजरायली लोगों को मिस्र देश की गुलामी से निकालने के लिए परमेश्वर ने इस मूसा को ही इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात, मूसा परमेश्वर के लोगों को निकालने के लिए मिस्र देश में गया, वहां से निकाल कर लेकर आया। और जब 40 सालों की यात्रा के अंदर इजरायली लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ में कोई भी पाप किया, बुराई की, तो मूसा ही उनके बीच में आकर घुटने टेक कर उनके बीच में आ गया ताकि वो दंड ना पाए। और हमेशा मूसा एक ही बात को कहता था, प्रभु अगर इनको दंड देना है तो सबसे पहले मुझे, अगर ये मर गए तो प्रभु दूसरे लोग, अन्य जाति लोग हैं जो अन्य जातियों के, वो क्या कहेंगे? इनका परमेश्वर अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए इजराइल लोगों को जंगल में मार दिया।
इतना नम्र स्वभाव का व्यक्ति कनान देश में नहीं पहुंच पाया। देखिए, है ना, कनान देश में नहीं पहुंच पाया। परमेश्वर ने बोला तो कनान देश में नहीं जा पाया। उसने मना नहीं किया, लड़ाई नहीं किया, झगड़ा नहीं किया कि मैं तो इस पूरी पृथ्वी में सबसे नम्र स्वभाव का हूं, मैंने आपके कार्य के लिए पूरा जिंदगी दे दिया, अब मुझे कनान देश क्यों नहीं देखने दे रहे? परमेश्वर बोला नहीं, एक गलती तो उसको कनान देश में जाने से रोक दे। अजीजों, नम्रताई का स्वभाव ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, पर जहां पर नम्रताई के खिलाफ में घमंड और अहंकार आता है या आज्ञा का उल्लंघन आता है तो इंसान जमीन की ओर आ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो कि मूसा कनान देश में तो नहीं जा पाया, पर जब यीशु अपने चेलों के साथ पहाड़ के ऊपर गए तो वहां पर जब यीशु का रूपांतर हुआ तो कौन कौन लोग थे जो यीशु के साथ बातचीत करने के लिए आए? चलिए, ये भी एक प्रश्न है, ये भी एक प्रश्न है, लिख लीजिए आप। यीशु जब पहाड़ के ऊपर अपने चेलों के को लेकर वहां पर गया और यीशु का रूपांतर हुआ, स्वर्गीय सामर्थ्य या स्वर्गीय रूप जब चेले लोगों ने देखा, पतरस, यूहन्ना, याकूब वहीं पर थे, तो यीशु के साथ दो व्यक्ति बातचीत करते हुए नजर आए, मूसा और एलिया। हालेलुया। मूसा और एलिया यीशु से बातचीत करते हुए। देखिए, मूसा कनान देश को नहीं देख पाया, पर परमेश्वर यीशु के जरिए उसे उस कनान देश में नहीं, पवित्र जगह यरूशलेम में लेकर आया। प्रियो, स्वभाव, नम्रताई का स्वभाव हमें बुलंदियों पर लेकर जाता है, ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन के अंदर नम्रताई के स्वभाव को लेकर चलें और अपने आप को तैयार करें कि प्रभु, मेरे अंदर जो घमंड है, जो अहंकार है, जो भी मेरे अंदर में बुरी चीजें, वो यीशु के नाम में निकले और मेरे अंदर मसीह का स्वभाव आ जाए। हालेलुया। जब मसीह का स्वभाव आपके जीवन में आएगा, निश्चय जानिए प्रभु आपको बढ़ाना शुरू करेगा। एक वचन और निकालेंगे हम, अध्याय नीति वचन 22 उसका 4 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 4। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। नीति वचन 22 अध्याय उसका 4 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 4। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल क्या होता है? धन, महिमा और जीवन। हालेलुया। इस दुनिया के अंदर लोग इन्हीं चीजों की तो खोज कर रहे हैं। धन चाहिए, महिमा चाहिए, अनंत जीवन चाहिए। सारे संसार के लोग लगे हुए हैं, कहां से मिलेगा? पर वचन हमें कहता है कहां से मिलेगा? केवल यीशु के पास। हालेलुया। यीशु के पास है। वो अपनी बाहें खोलकर खड़ा हुआ है आपको देने के लिए। आप उसकी आवाज को सुने, उसके नजदीक आकर तो देखें। जब आप उसके नजदीक आएंगे तो परमेश्वर अपनी दोनों बाहों को आपको फैलाकर जो आपका इंतजार कर रहा है, आपको आशीष देगा, आपको बढ़ाएगा। धन, महिमा, जीवन। देखिए, बाइबल में मैं इस टॉपिक पर अभी बातचीत नहीं करूंगा, पर मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर धन कैसे देता है? क्योंकि वो हमारे लिए कंगाल है। महिमा किस लिए देता है? क्योंकि उसने अपने आप को शून्य किया। हम मसीह के स्वभाव को जब लेते हैं तो महिमा के योग्य बन जाते हैं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है जब आप
भजन संहिता 23 का 3 पद आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, वो अपने नाम के निमित्त मेरी भी अगुवाई करता है। और तीसरा जो है अनंत जीवन, यीशु ने यूहन्ना उसके 4 के 6 पद में लिखा है, बोल दिया इस बात को, जॉन चैप्टर 14 जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, जीवन सत्य, जीवन सत्य और मार्ग, मैं कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं जा सकता। तो अनंत जीवन भी यीशु के पास है, धन भी देने के लिए खड़ा है, और महिमा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में भी महिमा देगा और स्वर्ग में भी आपको महिमा मिलेगी, और आप सितारों के समान, तारों के समान आप चमकेंगे और प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए नम्रताई का स्वभाव पवित्र आत्मा का फल है प्रियो। जब हम आत्मा के फल को अपने जीवन में लेते हैं, प्रभु हमें बढ़ाना सीखता और हमें उठाता है। लिखा बाइबल में, वो घूरे से उठाता है और सिंहासन तक पहुंचाता है। हालेलुया। आप कहाँ हैं, किस दशा में, किस हालत में हैं, आप अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपिए। अपने जीवन के अंदर घमंड और अहंकार को निकालिए, नम्रता के मसीह के स्वभाव को लेकर आइए, प्रभु आपको बढ़ा